Hello everyone. This is the second part of my previous video about characters and its functions. ये मेरा सेकंड पार्ट है मेरे प्रीवियस वीडियो का जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर्स और उससे ओरिएंटेड फंक्शंस के बारे में बात की थी. जिस किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, जस्ट क्लिक एट द टॉप राइट लिंक आई मेंशन्ड हियर. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टर्स के बारे में बात की, उससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बात की. इस पार्ट में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिससे कि हम लोग का जो समझ है इस कैरेक्टर के बारे में, इससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाए. ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन आउट हियर that says write a program to accept a character and check the case, uppercase or lowercase. Otherwise, check whether it is a digit or a special character. तो इस प्रोग्राम में हम लोग को क्या करना है कि यूज़र एक कैरेक्टर इनपुट लेगा. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे. फिर हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या वो लेटर है कि नहीं है. ठीक है, अगर वो लेटर है तो हम लोग ये चेक करेंगे क्या वो लोअर केस में है कि अपर केस में है. ओके, अगर वो लेटर नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे क्या वो डिजिट है, और अगर वो डिजिट भी नहीं है तो क्या वो स्पेशल कैरेक्टर है. ओके, सो क्या करना है, हम लोग को एक कैरेक्टर लेना है, चेक करना है कि लेटर है कि नहीं है. अगर लेटर है तो उसका केस, नहीं तो डिजिट, नहीं तो स्पेशल कैरेक्टर. ओके, सो लेट्स सी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना ब्लूजे ओपन कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर अपना जहाँ पे हम लोग को प्रोग्राम लिखना है ब्लूजे में. ठीक है, एक नई क्लास बना लेते हैं. क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए चेक दे दिया या फिर माई. ओके, सो राइट क्लिक, यहाँ का जो पोर्शन है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे. इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से विजिबल हो. 25 कर लेते हैं. ओके, नाउ आई थिंक इट्स बेटर. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूटिल क्लास को. ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख ली है जिसमें कि कैरेक्टर और उससे फंक्शंस के बारे में बात किया गया है, या फिर आप लोग को पहले से उसके बारे में नॉलेज है. क्लास का नाम हम लोगों ने लिया था माई. ओके, सो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main then string args. ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को यूज़र से इनपुट लेना है तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग को स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा. और यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिया है sc. ओके, स्कैनर देन सिस्टम डॉट इन. इनपुट लेने के लिए इनपुट सिस्टम डॉट इन लिया हम लोगों ने. जैसे कि इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन यूज़ करते हैं, आउटपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट आउट यूज़ करते हैं. सबसे पहले एक मैसेज देंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी यूज़र से इनपुट लेना होता है तो हम लोग एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं ताकि यूज़र ये जान जाए कि हाँ क्या क्या उसको इनपुट करना है वहाँ पे. ठीक है, तो मैंने दे दिया इनपुट एनी कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग को कैरेक्टर इनपुट लेना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया इंटर एनी कैरेक्टर. ओके, अब यहाँ पे हम लोग को यूज़र से कैरेक्टर इनपुट लेना है, तो क्योंकि कैरेक्टर लेना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करेंगे char. एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि कैरेक्टर स्टोर करना है ch, और हम लोग को इनपुट लेना है तो इनपुट किसकी मदद से लेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट की मदद से. ठीक है, तो sc डॉट, कैसे कहा था मैंने प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था ये चीज़ कि कैसे इनपुट लेते हैं. नेक्स्ट लगाएंगे, फिर कैर एट और 0 पोजीशन से कैरेक्टर उठाएंगे. ओके, अगर अगर हम लोग को यूज़र से कैरेक्टर इनपुट लेना है तो हम लोग को ये लाइन लिखनी पड़ेगी. ठीक, अच्छा, अब कैरेक्टर हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे इनपुट हो गया. अब इनपुट होने के बाद हम लोग को ये चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना था हम लोग को ये चेक करना था क्या वो लेटर है कि नहीं है. ठीक है, तो लेटर चेक करने के लिए क्या फंक्शन था, कैरेक्टर डॉट इज लेटर. ओके, और यहाँ पे ch को पास कर देंगे. ठीक, चाहो तो यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं. यहाँ पर अगर हम लोग इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही मानेगा. ठीक है, तो उसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चाहो तो इज इक्वल टू ट्रू लिखो, चाहो तो ना लिखो, वो तब भी वही मानेगा. तो पहली कंडीशन हम लोगों ने क्या दी है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर. ठीक है, ये कंडीशन तब चलेगी जब जो कैरेक्टर हम लोगों ने इनपुट किया है अगर वो लेटर होगा तभी ये वाला इफ चलेगा.
ठीक है। ये वाला इफ कब ट्रू होगा, ये कब चलेगा, जब हमारा जो सी एच है जो हम लोगों ने इनपुट लिया है यहाँ पे, अगर वो लेटर होगा यानी कि ए टू जेड होगा अगर, तभी ये वाला इफ ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो अगर लेटर है तो इसके अंदर आ जाएंगे हम लोग। अगर लेटर है तो हम लोग को फिर कुछ चेक करना है। वो क्या चेक करना है हम लोग को ये चेक करना है क्या वो लोअर केस में है कि अपर केस में है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। ओके, और सी एच को यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये वाला इफ क्या करेगा, साइज थोड़ी सी कम कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इफ लगा है, ये तो इफ क्या चेक कर रहा है कि लेटर है कि नहीं, और ये जो वाला जो इफ है इज अपर केस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। इज लगा हुआ है, इज क्या चेक कर रहा है कि है कि नहीं। तो अगर ये लेटर है तो ये वाला इफ चल जाएगा, अगर ये वाला इफ चलेगा तब अंदर आएंगे, और जब अंदर आएंगे तो फिर चेक कर रहा है क्या वो अपर केस है। तो अगर वो अपर केस है तो हमें क्या चेक प्रिंट करना होगा, हम लोग को क्या प्रिंट करना होगा, हम लोग को प्रिंट करना होगा, क्योंकि वो लेटर है और साथ में क्या है वो अपर केस है, कैरेक्टर इज अ लेटर इन अपर केस, सिंपल, इन अपर केस। ठीक है, कैरेक्टर इज अ लेटर इन अपर केस। ओके, अच्छा अब अगर मान लो लेटर है, मान लो ये ट्रू मिला लेटर है, लेकिन ये फॉल्स मिल गया कि नहीं अपर में नहीं है, तो अपर में नहीं तो किस में होगा, लोअर में होगा। ठीक है, तो सिंपल एस लगा देंगे यहाँ पे और सिर्फ प्रिंट कर देंगे, यही चीज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर इज अ लेटर इन लोअर केस, क्योंकि वो लोअर केस में है। ठीक है, तो ये छोटा सा हुआ अभी। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये चेक किया है कि वो लेटर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो इफ है ये इतना पूरा इफ है। ठीक है, इस वाले इफ की जो बाउंड्री है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये वाला इफ अगर ट्रू मिला यानी कि वो लेटर है, तो अगर लेटर है तब इसके अंदर आएंगे, और जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक और इफ मिलेगा हम लोग को। वो इफ क्या चेक कर रहा है, क्या वो अपर केस में है। अगर अपर केस में है तो क्या प्रिंट कर देगा, कैरेक्टर इज अ लेटर इन अपर केस। और अगर मान लो ये वाला फॉल्स मिल जाता है, अपर केस नहीं मिलता, यानी कि वो किस में होगा, लोअर केस में ही तो होगा। अगर लेटर है, अगर अपर केस में नहीं है तो लोअर केस में होगा, तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। अगर लोअर केस में है तो क्या प्रिंट कर देगा, कैरेक्टर इज अ लेटर इन लोअर केस। ओके, तो एक पार्ट तो हम लोग का हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो ये जो इफ लिखा हुआ है कि इज लेटर चेक करने वाला, ये जो फंक्शन चेक कर रहा है कैरेक्टर डॉट इज लेटर, अगर वो फॉल्स मिल जाता है यानी कि वो लेटर अगर नहीं है, तो क्या करेंगे, एल्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, क्या वो डिजिट है। भाई अगर लेटर नहीं है तो क्या वो डिजिट है, तो कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, हम लोग चेक करेंगे क्या वो डिजिट है। ठीक है, क्या फंक्शन लिखा मैंने, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, और सी एच को पास कर दिया। अब अगर वो डिजिट है, अब अगर वो डिजिट है तो क्या प्रिंट कर देंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कैरेक्टर इज अ डिजिट। ओके, तो यहां पे पहला वाला इफ क्या चेक कर रहा है, लेटर है कि नहीं है। अगर लेटर नहीं मिलता है तो इसके एल्स में आएंगे, एल्स में क्या चेक कर रहा है, क्या वो डिजिट है। अगर लेटर नहीं है तो ये चेक करेगा कि डिजिट है कि नहीं है। अब मान लो ये भी नहीं मिलता है, अगर ना ही वो लेटर है और ना ही वो डिजिट है, तब वो क्या होगा, तब वो क्या होगा, वो होगा स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अगर कैरेक्टर कोई ना लेटर है ना डिजिट है तो वो क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो कैरेक्टर इज अ स्पेशल कैरेक्टर, या फिर लिख देते हैं सिंपल, इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। साइज थोड़ी सी कम कर लेते हैं और क्लियरली विजिबल हो जाएगा, 15 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने लेटर को इनपुट करने से पहले एक मैसेज दिया कि इंटर एनी कैरेक्टर, फिर हम लोगों ने कैरेक्टर को इनपुट कराया, एसिड डॉट
नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, ठीक है। हमको जब भी कैरेक्टर को इनपुट लेना होगा ऐसे ही करेंगे। फिर हम लोगों ने इस लेटर फंक्शन से चेक किया ch को कि क्या वो लेटर है। अगर वो लेटर है तो अंदर चेक कर रहा है क्या वो अपर केस में है। अगर अपर केस में होगा तो प्रिंट कर देगा कैरेक्टर इज अ लेटर इन अपर केस, नहीं तो क्या प्रिंट कर देगा कैरेक्टर इज अ लेटर इन लोअर केस। ओके, अब अगर मान लो लेटर नहीं मिला था, ये वाला फॉल्स मिल गया, इफ ये वाला इफ फॉल्स मिल गया तो इसका एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स में भी इफ लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या वो डिजिट है। अब अगर ये डिजिट मिलता है तो क्या प्रिंट कर देगा कैरेक्टर इज अ डिजिट, और अगर मान लो ये वाला डिजिट नहीं मिलता है तो क्या प्रिंट कर देगा सिंपली इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम हुआ किसी भी कैरेक्टर को चेक करने का, क्या वो लेटर है, क्या वो डिजिट है, क्या वो स्पेशल कैरेक्टर है। अगर लेटर है तो लोअर केस में कि अपर केस में। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। कंपाइल करते हैं पहले, तो नो सिंटैक्स एरर, गुड, क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन, देन ओके। ठीक है, ये हमारे पास विंडो आ गई है। अब यहाँ पे हम लोगों से एक कैरेक्टर वो मांग रहा है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है इंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कैपिटल एल ले लेते हैं या फिर कैपिटल पी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लेटर है, और लेटर किस केस में है, अपर केस में है। ठीक है, तो देखो इसने आउटपुट क्या दिया, कैरेक्टर इज अ लेटर इन अपर केस। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट तो सही चल रहा है। अब एक लोअर केस कैरेक्टर दे के देखते हैं। ठीक है, लेटर, तो हम ले लेते हैं स्मॉल सी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या दे रहा है, कैरेक्टर इज अ लेटर इन लोअर केस। ठीक है, तो देख रहे हो जो हमारा जो लेटर अगर हम लोग दे रहे हैं तो बता रहा है कि वो लेटर है कि नहीं है, अगर है तो लोअर केस में कि अपर केस में है। ओके, अब लेटर के अलावा कुछ और देके देखते हैं। मान लो हम लोगों ने कोई डिजिट ले लिया 6, तो क्या लिख के दे रहा है, कैरेक्टर इज अ डिजिट। पहला वाला जो फंक्शन था कैरेक्टर डॉट इज, यहाँ पे देखिए बताता हूँ, यहाँ पे जो पहला वाला फंक्शन था इस लेटर वाला वो फॉल्स हो गया। जब ये क्यों फॉल्स हो गया भाई, क्योंकि सी एच में हम लोगों ने डिजिट ले लिया 6, तो जब ये फॉल्स हो गया तब ये वाला पार्ट चला। अब अगर वो डिजिट होगा तो क्या प्रिंट करेगा, कैरेक्टर इज अ डिजिट, तो वो डिजिट था तो क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर इज अ डिजिट। ओके, ठीक है। अब डिजिट के अलावा कुछ और देके देखते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर देके देखते हैं। मान लो एट द रेट मैंने लिया, तो क्या लिख के दे रहा है, इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे अगर वो लेटर नहीं है तो डिजिट चेक किया, अगर डिजिट भी नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसने क्या प्रिंट किया है, इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, अच्छा, और स्पेशल कैरेक्टर में हम लोग स्पेस को भी काउंट करते हैं, स्पेस भी हमारा स्पेशल कैरेक्टर में ही आएगा। ठीक, तो आई होप कि ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो प्रोग्राम है, इससे आप लोग को ये आइडिया हो गया होगा कि कैरेक्टर से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनका हम लोग कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि इनका यूज़ हम लोग स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग पढ़ने से पहले ये पार्ट देखना, समझना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और उसके बाद ही इसका प्रैक्टिकल करना। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आप लोग समझ पाओगे, अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो आप ये चीज़ भूल जाओगे। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप कभी भी इस पर कॉन्फिडेंस नहीं पा पाओगे। ओके, दिस मच फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कैरेक्टर्स का। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी अपलोडिंग माई न्यू वीडियोज ऑन जावा प्रोग्रामिंग रेगुलरली। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसके ऊपर नई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारे प्रोग्राम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं और उससे रिलेटेड वीडियोस बना के पोस्ट करूं। सो कीप वॉचिंग आतिफ क्लासेस, डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक। टेक केयर, बाय बाय।